तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आते हैं एक नए शानदार टॉपिक पर, और साइंस में हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के नाम। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के नाम हम पढ़ेंगे आज। और देखिए, ये सब जितना हम लिखे ये सब कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और ये देखिए सभी एग्जाम में, ऑल एग्जाम में ये तहलका मचाए हुए है। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि जिसमें एग्जाम में से 2-4 सवाल, क्या 5 सवाल कभी कभी शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछते ही रहता है। तो इसी के लिए आप लोग एक टॉपिक लाए हैं जिसको हम देखते हैं कार्बन यौगिकों के नाम जानेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हमारा पहला है, देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिखे, यहाँ पर देखिए ये साधारण नाम और यहाँ पर यूपिक नाम। देखिए आजकल तो अधिकांश, देखिए आजकल तो आदमी का जो मनुष्य है उसका नाम तो दो ठही होता है। घर पर नाम कोई दूसरा है, घर पर नाम हिमांशु है, और स्कूल में नाम कोई ऋतिक धर दे रहा है। कोई घर ऋतिक नाम है और स्कूल में आयुष नाम धर दे रहा है। तो ऐसे हमारा नाम, यानी कोई कोई नाम अलग अलग रहता है, यानी हर एक आदमी का दो नाम रहता है, चाहे दो से तीनों भी हो सकता है। तो जब आदमी का नाम दो नाम हो सकता है, तो ये भाई तो कार्बन क्या है, ये तो भाई कार्बन है, तो इनका भी दो नाम है। और देखिए दो नाम क्या है इनका, एक साधारण नाम है और एक नाम हम पढ़ेंगे आज, और एक नाम क्या पढ़ेंगे, यूपेक नाम पढ़ेंगे। ठीक है, इनका दो नाम पढ़ेंगे, एक साधारण नाम और एक यूपेक नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है सूत्र, यानी C2H4, इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण नाम में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एथिलीन। क्या बोलेंगे, एथिलीन। यदि एग्जाम में पूछ दे कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4 क्या बोलेंगे, C2H4। इसका यूपेक नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है इसका, यानी इसका नाम क्या है, एथीन। क्या नाम है, एथीन। यदि एग्जाम में पूछ दे कि एथीन का सूत्र बोलिए, तो हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी का नाम जा रहा है। चलिए आते हैं। उसके बाद C2H2, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, एसिटिलीन, साधारण नाम। ठीक है, सामान्य नाम। इसका यूपिक नाम क्या बोलेंगे, एथाइन। क्या बोलेंगे, एथाइन। उसके बाद अगला नंबर है C3H6। C3H6 को क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन। उसके बाद इसका यूपिक नाम क्या होगा, प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन होगा। चलिए उसके बाद आते हैं C3H4। C3H4 का क्या बोलेंगे, साधारण नाम क्या बोलेंगे, मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, मेथिल एसिटिलीन। इसका यूपेक नाम क्या है, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आइए आप अगला समझते हैं क्या है। तो CH3OH, इसका साधारण नाम, सामान्य नाम क्या है, तो हम बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। यदि एग्जाम में आप लोग को आए कि मेथिल एल्कोहल का नाम बोलिए, तो आप लोग घबराना नहीं है। मेथिल एल्कोहल का यही सूत्र होता है, मेथिल एल्कोहल का यही सूत्र होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका यूपिक नाम क्या बोलेंगे, यूपिक नाम क्या बोलेंगे, मेथनॉल। क्या बोलेंगे, मेथनॉल। आते हैं अगले नंबर पे C2H5OH को हम साधारण नाम क्या बोलेंगे, ये सूत्र है हमारा, और साधारण नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। आते हैं इसका यूपिक नाम में क्या है, एथिल एल्कोहल का यूपिक नाम क्या है, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। आते हैं निचले नंबर पर HCWH। इसका साधारण नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। देखिए एग्जाम में तो ये जो अब बोले ना फार्मिक अम्ल, ये तो ऐसा पूछता है ना कि कभी लगता है इसी से एग्जामिनर को इसी से एकदम लगाव हो गया पूरा बढ़िया से। तो इसको हम समझते हैं फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का यूपिक नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। जैसे चींटी के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक, चाहे बिच्छी के डंक, चाहे सांप के डंक, अधिकांश में कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल को। कहीं कहीं एग्जाम में दिया रहता है फॉर्मिक अम्ल, और कहीं यूपिक नाम दे देता है मेथेनोइक अम्ल। तो एग्जाम हम जाते हैं तो कहते अरे भाई हम तो फॉर्मिक अम्ल पढ़े थे, ये मेथेनोइक अम्ल कहाँ से गया। तो इसी के भाई ये दूसर का रूप है। यानी अभी बताया ना कि एक नाम ये रहा घर का और एक स्कूल का। तो ये घर का नाम है, साधारण नाम है ये, और ये स्कूल का नाम है। ये भाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब देखिए ये घर का ये सब नाम है। अब देखिए घर का नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, और देखिए स्कूल का नाम है, यूपी का नाम क्या है, यूपी का नाम है मेथेनोइक अम्ल। समझ में आ रहा है। चलिए अब एग्जाम में आप लोग से पूछा जाए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। बिच्छी के डंक में, यानी जितना भी डंक है उसमें हमारा ये पाया जाता है। चलिए फार्मिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3COH में हमारा क्या हो जाएगा, साधारण नाम। इसका घर का नाम क्या है, इसका घर का, इनका मम्मी क्या नाम धरी है, इनका मम्मी नाम धरी है एसिटिक अम्ल। भाई तू है
ठीक है। एसिटिक अम्ल इधर आओ, एसिटिक अम्ल इधर आओ। और जब स्कूल में यही जाते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है चेंज, एथनोइक अम्ल। क्या हो जाता है नाम, एथनोइक अम्ल। तो हम आते हैं फिर ने खाली रिपीट करते हैं इसको और समझते हैं। अब देखिए हम बताएं कि यहाँ पर हम सूत्र लिखे हैं और ये देखिए ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये कोई भी ऐसा एग्जाम में, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसका चला नहीं, ठीक है। ये बाहुबली सवाल यानी बाहुबली है, ठीक है, सही ये पूछा जाता है। तो आते हैं, तो एक सामने लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं और एक साधारण नाम और एक नाम, ठीक है। ये घर का नाम है, ये स्कूल का नाम है, इतना समझ लीजिए। आते हैं, इसका नाम क्या है, C2H4 का नाम एथिलीन, घर का नाम। इसका नाम C2H2 का एसिटिलीन, घर का नाम हम अभी बताएंगे। C3H6 का प्रोपिलीन, आप लोग भी बोलिए साथ साथ। CH3H4 को क्या बोलेंगे, मेथिल एसिटिलीन, ठीक। उसके बाद CH3OH का हम क्या बोलेंगे, घर का नाम इसका क्या है, मेथिल एल्कोहल। इसका मम्मी ने नाम धरी है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इधर आओ, ठीक है। चलिए C2H5OH, इसका घर का नाम क्या है, एथिलीन नहीं, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल। उसके बाद HCWH, इसका घर का नाम क्या है, फॉर्मिकम। इसका CH3CWH, इसका साधारण नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, तो एसिटिलीन। और ये है सब क्या है, ये है यूपी का नाम यानी स्कूल का नाम है, ठीक है। ये सब नाम स्कूल में सब धरा गया, जैसे आप लोग का स्कूल में नाम होता है ना अलग अलग। तो ऐसे ही धमकदार सूत्र के साथ, साधारण नाम, यूपी नाम के साथ मिलते हैं साइंस के अगले क्लास में। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दिल से सब्सक्राइब और दिल से लाइक कीजिए, जैसे हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ देखने वाला लड़का ईमानदारी से देख रहा है और हमको ये क्लास इतना लड़का पसंद कर रहा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को पास भी भेजते रहिए जिनके उनको भी ये इस टॉपिक से उनको भी फायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।